नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत खास है। आज इस एपिसोड में जो खाना हम बनाएंगे वो उसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। हम छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले में हैं और ये पंडो नगर नाम का गांव है। काफ़ी ऐतिहासिक गांव इसको माना जाता है, हालांकि ये 1952 में ही बसा है। क्यों इसको ऐतिहासिक माना जाता है? क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस गांव को बसाया था और पंडो आदिवासी समुदाय, जिसको यहाँ पर पीवीटीजी माना जाता है, पीवीटीजी यानी आदिम जनजाति। आदिम जनजाति माने वो आदिवासी समुदाय जो मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज से बहुत दूर थे, बिल्कुल अलग थलग थे। उनके जीने का अंदाज, उनके उत्पादन के साधन आदिम थे, यानी कि वो पूरी तरह से जंगल पर डिपेंडेंट थे। जंगल से ही उनकी ज़िंदगी चलती थी, जंगल में ही वो लोग रहते थे। 1952 में ये गांव बसाया गया। जंगलों से लाकर इस तरह के कई गांवों में पंडो आदिवासी समुदाय के लोगों को बसा दिया गया और अब उनको पीवीटीजी कहा जाता है, यानी कि विशेष जनजाति का दर्जा उनको सरकार यहाँ पर देती है। ये जो आज हम बना रहे हैं, ये महुआ से एक डिश बन रही है जो बेहद ख़ास है और ख़ास तरीका है इसको बनाने का। और महुआ जो है वो आदिवासियों की ज़िंदगी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। कई तरह का इस्तेमाल महुआ का होता है। आज जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये जो बन रहा है महुआ का लाटा बन रहा है। और सबसे पहले इसको किया ये गया है कि एक बर्तन में पानी रखा गया है, दूसरे बर्तन में महुआ को डाल के ऊपर से कपड़ा बांध दिया गया है और इसको स्टीम किया जा रहा है। और इसके बाद क्या करेंगे? इसका कुटबो, यानी कि ये कूटा जाएगा। उसके बाद तो हो गया है, ये हो गया है। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए हो गया है तो फिर कूटिए, है ना, और दिखाइए हमें। कोई बात है? ये मैं उठा के इधर रख देता हूँ। हाँ। तो कहाँ पे कूटेंगे इसको? यहीं पे? बहुत बढ़िया। इसमें सूप पे कूटेंगे? अच्छा कीजिए। हो गया है ये? हाँ हो गया एकदम। दीजिए, इससे कूटना है इधर से। लीजिए कूटिए। इसको क्या बोलते हैं? मुसर। हमारे यहाँ भी मुसरे बोलते हैं। ठीक है। हो गया? हो गई? दिखाइए, थोड़ा सा खा के देखें।
कैसे करते हैं इसको? ऐसे लपेट कर रख देते हैं। मना लेबो तो ना हाँ? मना लेबे तो ना लगा के तब बात में वो अपना देह में चढ़ा अच्छा अच्छा अच्छा। पहले देवता को चढ़ाएंगे। ओ कहाँ है देवता? ये तो अच्छा चढ़ाओ। चढ़ा दिया देवता को। चढ़ा दिए कौन से देवता हैं ये? ये हाँ ये सरैनार देवता शरीनार देवता, अपन घर के देवता बेसिकली। घर के देवता सब खाते हैं, सब कुछ सब नहीं खाते हैं, इसको पहले चढ़ा देते हैं। बांट दीजिए सबको। नहीं मारते सर, कहाँ मारती बाटे बा मारते मारते सब मार दो तरीके सब मारा। तो दोस्तों ये घुटने के बाद महुआ का लाटा तैयार है। और आपने देखा होगा कि जब मैंने इनको कहा कि मुझे थोड़ा टेस्ट करा दीजिए तो वो थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी। और उनका ये कहना था, जो अपनी भाषा में वो बोल रही थी, कि पहले देवता को चढ़ाया जाता है लाटा, उसके बाद फिर प्रसाद बंटता है। दरअसल जो इनके त्यौहार होते हैं इन आदिवासियों के, उस त्यौहार के वक्त पे लाटा ज़रूर बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, उसी तरह से लाटा जो है वो अनिवार्य है इनके त्यौहार के लिए। और आज भी जबकि काफ़ी परिवर्तन आ चुका है पंडू समाज में, लेकिन आज भी त्योहारों पर लाटा ज़रूर बनता है। सबसे पहले देवता को चढ़ाया जाता है और चूल्हे के पास जो उन्होंने ये चढ़ाया है, बेसिकली वो उस देवता को अर्पित करते हैं जो इनके घर की रक्षा करता है, परिवार की रक्षा करता है। तो उनको पहले अर्पित किया जाता है और उसके बाद जितने भी परिवार के लोग होते हैं या गांव में के लोग जो घर पे उस दिन मौजूद होते हैं, उनमें ये बांटा जाता है। इसके स्वाद की अगर मैं बात करूं तो मीठा है, काफ़ी मीठा है, लेकिन उतना मीठा नहीं है कि ज़्यादा मीठा आपको लगने लगे। और कुछ कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप कि देखने में भी और स्वाद में भी किशमिश जैसा इसका टेक्सचर है। जब आप चबाते हैं तो किशमिश की तरह लगता है, फील देता है ये। लेकिन इसकी मिठास थोड़ी सी अलग तरह की है। इसे आराम से आप खा सकते हैं। जो कम मीठा खाना पसंद करते हैं वो भी जो है इसको पसंद करेंगे। तो ठीक है, आप बांटना चाह रही हैं ना, दे दीजिए, सबको दे दीजिए, ले जाइए आप। तो दोस्तों ये ट्राइबल किचन के कुछ है और ऐसे एपिसोड्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और जैसा मैंने बताया कि ये आदिम जनजाति है, पंडू समुदाय जो है, और इस तरह की और आदिम जनजातियों से हमारी मुलाकात होगी तो उनके खाने से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और कैसे जंगल में, जब ये आदिवासी खेती नहीं करते थे, जब ये खेतिहर समाज नहीं था, और कई बार ऐसा समय आ सकता था कि जब शिकार भी जंगल में ना हो तो कैसे सरवाइव करते थे, वो आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश भी आपको पसंद आ रही होगी। फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर और Instagram पर फॉलो करें, और हमारी वेबसाइट भी अब पब्लिक डोमेन में है जिसका नाम है maibhibharat.co.in। एक बार इस वेबसाइट पर ज़रूर आएँ। आदिवासी मसलों से जुड़ी हुई, आदिवासियों के जीवन से जुड़ी हुई, उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी हुई और कई तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलेंगी। तो वेबसाइट पर भी आइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे मेरा हौसला बढ़ाते रहे हैं, आगे भी आपका साथ जो है वो बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।